वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल साइंस का सेट नंबर 12। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूं वह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है और साथ ही एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है। और इस वीडियो को आप क्यूज के माध्यम से देखेंगे। इसमें आपको हर प्रश्न पर 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस समय अंतराल में आप प्रश्नों का आंसर करेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुक लंग्स यानी फेफड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यह पाया जाता है बिच्छू में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है। तो यह करती है एड्रेनल मेडुला। ये इसके द्वारा आकस्मिक घटनाओं को निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन दाबित होता है या स्रावित होता है। तो यह होता है अग्नाशय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो यह है इथाइलिन। हमारा अगला प्रश्न है, दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है। तो यह है ऑक्सीटोसिन। हमारा अगला प्रश्न है, एक वंध्यता औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे, कैसे बच्चे होंगे ये बताना है। तो यह होंगे वाहक पुत्री और वंध्यता पुत्र। पुत्र में ये वंध्यता की बीमारी आ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो वह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं कीटों में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है। तो वह धातु है जस्ता। हमारा अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो यह उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। हमारा अगला प्रश्न है, इस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वह है हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। हमारा अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो यह होता है 6.023 इंटू 10⁻23। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षभिका नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है यक्षभिका या सिलिया। तो यह है आर्थ्रोपोडा में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है। तो यह है ऑस्ट्रिच। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है। तो यह है स्पेरोजोआ। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। तो यह है एक एस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। तो यह है अग्नाशय। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो यह होता है अग्नाशय में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन होता है। तो यह होता है एक प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है,
अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो यह है पारसेक। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है? तो यह है 9.46 इंटू 10⁻15 यानी 10 का पावर 15 मीटर या 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो यह है मैक्स प्लांक। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। हमारा अगला प्रश्न है, डायनासोर का स्वर्ण युग था? तो यह था मेसोजोइक। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या है? तो यह है 3। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली क्या होगा? तो वह मछली निर्जलित होकर मर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जहरीली छिपकली है? तो यह है हेलोडर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, गंधी बग एक कीट है? तो यह है धान का कीट। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तक श्रेणी में। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभवतः ताप है? तो यह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती? तो यह होती कम। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दिखाई देने वाला भाग है कोरोना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है? तो यह कारण है ध्वनि का परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीट सर्वव्यापी है? तो वह है मक्खी। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? तो यह है लार ग्रंथि का। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं 8 वर्ष की आयु में लुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, सेक्रेटिन है? तो यह है हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अनुदावित करती है? तो यह करती है लेक्रिमल ग्रंथि। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने टोटल 40 प्रश्न आपको बताएं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। तब अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।